प्यारे बच्चे, स्वागत है आपका एल्डिहाइड एंड कीटोन के नेक्स्ट लेक्चर में। तो देखो, पहले वाले लेक्चर मैं पढ़ा रहा था आपको प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है। वो अभी भी कंटिन्यू है, लेकिन आपको जो मैंने अभी तक जो भी पढ़ाया है, सभी जितना भी रिएक्शन मैंने कराया आपको, सभी रिएक्शन मैंने कराया शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से, ठीक है। अभी हम आगे पढ़ेंगे, देखेंगे कि आपका कीटोन कैसे बन सकता है, कैसे नहीं बन सकता। तो एक बार लास्ट लेक्चर का रिकैप अच्छे से कर लेना ये लेक्चर देखने से पहले। तो देखो यार, एक चीज देखना, मैंने आपको हाइड्रोलाइसिस पढ़ाया है, ठीक है। और दूसरा क्या, मैंने देखो जेमिनल कंडीशन क्या होती है। तो देखो जेमिनल कंडीशन क्या होती है, एक ही कार्बन पर दो सेम ग्रुप का होना, जेमिनल कंडीशन। तो देखो मैं समझा रहा हूं। तो देखो हेडिंग है आपका, 8th पॉइंट है आपका, ऑन एक्वस एल्काली हाइड्रोलाइसिस ऑफ जेम डाइहेलाइड। तो हेडिंग थोड़ा बड़ा है लेकिन बहुत आसान है। तो देखो एक्वस केओएच, केओएच का मतलब क्या है, बेसिक मीडियम। अब देखो एक ही कार्बन पर आपका दो हेलोजन लगे Cl Cl, तो देखो ये कंडीशन क्या है आपकी, जेमिनल जेम डाइहेलाइड लिख लें इधर हम। अब उसके बाद में देखो, तो देखो आपको पता है K पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो देखो इधर क्या आएगा आपका डेल पॉजिटिव, इधर डेल नेगेटिव, इधर आपका डेल पॉजिटिव प्लस डेल नेगेटिव। तो इधर कितना है आपका 2 डेल पॉजिटिव। तो देखो यहाँ से आपका OH अटैक करेगा, Cl निकाल देगा, आपका OH अटैक करेगा, आगे देखो OH अटैक करेगा, आपका Cl निकाल देगा। तो देखो क्या बना, R OH OH। अब देखो ये भी आपका क्या है, जेमिनल कंडीशन। तो देखो एलिमिनेशन ऑफ वाटर करते हैं हम इधर से। अगर एलिमिनेशन ऑफ वाटर कर दिया तो देखो क्या बन गया आपका एल्डिहाइड। ध्यान से सुनो, ये क्या बना आपका एल्डिहाइड। तो देखो यार, अगर देखो ध्यान से सुनना, ये आपने लिया जेम डाइहेलाइड, जेम डाइहेलाइड से पहले आपने देखो OH OH देखो कहाँ पर लगा, ये भी देखो आपकी जेमिनल कंडीशन है। और जेमिनल कंडीशन आपके हाईली अनस्टेबल होती है। तो यहाँ से आपने वाटर निकाला तो आपका एल्डिहाइड फॉर्मेशन हो गया। अब देखो यार इधर, तो देखो एक ही कार्बन पे तो सेम ग्रुप का होना। तो देखो पहले बनाएगा ये OH OH, देखो इधर भी OH आ जाएगा, इधर भी OH आ जाएगा। तो देखो मैं नीचे वाले OH को ऊपर लिख रहा हूं, फिर मैं एलिमिनेशन ऑफ क्या कर दूं बेटा, R प्राइम, एलिमिनेशन ऑफ मैंने कर दिया वाटर। तो देखो इसके बाद में बन गया आपका फॉर्मेशन ऑफ कीटोन, फॉर्मेशन ऑफ कीटोन। तो ये बहुत आसान चीज है, ठीक है। तो देखो जीके भी लिखा रहे हैं। देखो आपका टर्मिनल, ये टर्मिनल है, ये आपका नॉन टर्मिनल है। तो देखो ध्यान से, अगर आपका टर्मिनल डाइहेलाइड होगा तो देखो ये क्या बनाएगा आपका एल्डिहाइड। अगर आपका नॉन टर्मिनल होगा, नॉन टर्मिनल डाइहेलाइड होगा तो ये आपका फॉर्मेशन करेगा यार, ठीक। ये यहाँ तक था, ठीक है। ये आपका फॉर्मेशन करेगा कीटोन। तो देखो ये आपका नॉन टर्मिनल, इसने क्या बनाया आपका कीटोन, ठीक है। और ये आपका टर्मिनल, इसने क्या बनाया एल्डिहाइड। तो ये मैंने आपको अच्छे से समझाया, ठीक है। और दूसरा क्या है कि धन्यवाद यार आपका, आपने इतना सपोर्ट किया हर एक फैकल्टी को, ठीक है। तो लिखो, तो देखो आगे नेक्स्ट मूव करते हैं हम। तो देखो यार नेक्स्ट है आपका 9 नंबर, यूजिंग ग्रिग्नार रिएजेंट। तो देखो GR से आप कैसे कार्बोनाइल कंपाउंड बनाओगे। तो देखो यार, आपने लिया ये HCN का नाम क्या है, हाइड्रोजन साइनाइड। ऊपर लिख दिया, थोड़ा कंजेस्टेड हो गया लेकिन मैंने बोल दिया हाइड्रोजन साइनाइड। तो देखो इधर आपका डेल पॉजिटिव, इधर आपका डेल नेगेटिव। अब देखो आपने लिया RMgX, तो आपको पता है इधर से R नेगेटिव आएगा, इधर अटैक करेगा और ये ऐसे मूव होगा। तो देखो क्या बना, तो ये आपका बना, इधर N नेगेटिव आएगा, नेगेटिव की तरफ देखो क्या आ जाएगा MgX, क्योंकि देखो Mg पे +2, इधर -1, इधर -1। यहां तक मैंने आपको समझाया। अब देखो यार आगे, अगर मैं वाटर डालूं वो भी एसिडिक मीडियम में, तो देखो नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज है बेटा, नेगेटिव चार्ज। तो बोलो वो क्या ले लेगा आपका हाइड्रोजन। तो देखो उसने ले लिया आपका हाइड्रोजन, बहुत आसान चीज बता रहे हैं, उसने आपका हाइड्रोजन ले लिया। अब देखो ध्यान से आगे, जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन हो, नाइट्रोजन के पास में क्या हो हाइड्रोजन, ठीक है।
तो देखो उसको बोलते हैं हम IMINE, इमाइन। अब ALD क्यों बोल रहा है मैं समझाऊंगा। देखो अगर इस कंपाउंड का मैंने हाइड्रोलाइसिस किया वो भी एसिडिक मीडियम में, तो देखो यार क्या बनेगा। आपको पता है इधर डेल पॉजिटिव इधर डेल नेगेटिव, ठीक। तो ये वाला हम ऐसे तोड़ेंगे तो देखो सुन लेना, इधर OH इधर H, इधर OH इधर H, उधर जगह नहीं है तो देखो मैं ऐसे तोड़ रहा हूँ। तो देखो ये कार्बन की तरफ आएंगे और ये आपका नाइट्रोजन की तरफ। यहाँ तो समझ में आया। आपको पता डेल पॉजिटिव की तरफ क्या आते हैं आपके OH, डेल नेगेटिव की तरफ आपके हाइड्रोजन। तो देखो H OH OH ये बना आपका, ठीक है। अब देखो यार ध्यान से, ये आपकी जेमिनल कंडीशन, जेमिनल कंडीशन से आप क्या कर दो, एलिमिनेशन ऑफ वाटर, ठीक है। ये आपकी बहुत बार इस्तेमाल हो चुकी है कि जेमिनल कंडीशन से हम एलिमिनेशन ऑफ वाटर कर देते हैं। अब देखो ये क्या बन गया आपका एल्डिहाइड। तो देखो एल्डिहाइड, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि आप साइनाइड से विद द हेल्प ऑफ Gr आप एल्डिहाइड फॉर्मेशन कर सकते हो। तो देखो दोबारा से बता रहा हूं, पहले आपका Gr से R नेगेटिव अटैक किया, ये बना। N नेगेटिव ने आपका हाइड्रोजन ले लिया तो ये बना। एल्ड इमाइन क्यों इसका नाम है। आप देखो इमाइन का मतलब मैंने समझा दिया, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पे क्या होगा आपका हाइड्रोजन। ALD कहाँ से आया, ये एल्डिहाइड से, क्योंकि देखो इससे फॉर्मेशन किसका होगा आपका एल्डिहाइड से। उसके बाद में आपने क्या किया हाइड्रोलाइसिस। तो ये यार लिख लेना है यहाँ पर ये आपका कौन सा स्टेप है यार, हाइड्रोलाइसिस। उसके बाद में आपने क्या किया एलिमिनेशन ऑफ वाटर। अब देखो यार आगे R'(C) ट्रिपल बॉन्ड N। तो देखो यार इसका नाम है अल्काइल साइनाइड। तो देखो डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव, तो बोलो इधर मैंने Gr लिया है आपका RMgX। तो देखो आपको पता है यहां से R नेगेटिव आएगा, इधर अटैक करेगा, ये ऐसा जस्ट सेम ही होगा। देखो मैंने हाइड्रोजन को रिप्लेस किससे कर दिया है R' से। तो देखो क्या बना आपका R' से R N नेगेटिव, और ये क्या बना आपका MgX। थोड़ा ध्यान से देखते रहना यार, ठीक है। उसके बाद में देखो मैंने क्या किया, वाटर डाला एसिडिक मीडियम में, तो देखो N नेगेटिव क्या ले लेगा R'(C) R NH। अब देखो यार पहले वाले का देखो जो नाम आ रहा था वो आया था एल्ड इमाइन। अब देखो इसका नाम आएगा आपका KETIMINE कीट इमाइन, ठीक है। अब देखो यार इसका भी आप क्या करो हाइड्रोलाइसिस। ये कौन सा स्टेप है आपका हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस आपको पता है ये ऐसे करेंगे, तो इधर OH इधर H, इधर OH इधर क्या H। तो देखो ये H लिखा है, थोड़ा छोटा लिख दिया। तो देखो R'(C) OH OH और ये क्या R। तो बोलो ये क्या कंडीशन आपकी जेमिनल कंडीशन। तो एलिमिनेशन ऑफ क्या करते हैं हम वाटर, तो एलिमिनेशन ऑफ वाटर। तो देखो ये बना R'(C) डबल बॉन्ड O और ये आपका R। तो ये फॉर्मेशन ऑफ कीटोन होगा विद द हेल्प ऑफ अल्काइल साइनाइड। तो देखो ध्यान से सुनना, हाइड्रोजन साइनाइड के अगर Gr के साथ में रिएक्शन कराओगे तब आपका बनेगा एल्डिहाइड। अगर आप अल्काइल साइनाइड के Gr के साथ में रिएक्शन कराओगे तब आपका कीटोन बनेगा। बहुत आसान चीज है। तो दोस्तों मैंने आपको ग्रिग्नार रिएजेंट बहुत अच्छे से पढ़ाया था। तो देखो उसके कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पर दिए हैं आपको। तो देखो जो आपको करने हैं, तो देखो पहला क्वेश्चन है आपका, एक चीज ध्यान रखना, देखो इसका नाम क्या है आपका इथाइल मिथेनॉइड। तो देखो आप एक चीज याद रखना, ये क्या आपका मॉडरेट लीविंग ग्रुप, ये पहला दूसरा थर्ड फोर्थ, ये सभी क्वेश्चन आपके होमवर्क में मैं बस बता देता हूँ कि मैंने लिखा क्या है। RMgX क्या है, एक्सेज में लिया है। अगर आपको वाटर की जरूरत पड़े, ठीक है, यहाँ से अगर H+ की जरूरत पड़े तो वो भी है, लेकिन ठीक है आपका हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छे से विद द हेल्प ऑफ मैथ से करना, ठीक है, डायरेक्ट नहीं, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा, तो ध्यान से सुनना, आपका Gr किस में है, एक्सेस क्वांटिटी में, और आपके पास में जब भी H+ की कोई जरूरत होगी तो वो है, ठीक है। तो देखो इससे मान लो आप A बना फाइनल प्रोडक्ट, A में किसको बोल रहा हूँ बेटा फाइनल प्रोडक्ट को, ठीक है। इससे मैं A बोल रहा हूँ किसको फाइनल प्रोडक्ट को, फाइनल प्रोडक्ट,
फाइनल प्रोडक्ट, लेकिन आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताना है कि कैसे क्या हुआ, ठीक है। तो पहला दूसरा मैंने बताया आपको। दूसरा क्या है, देखो नेक्स्ट क्या है आपका, सॉरी थर्ड क्या है आपका, कि देखो CH3MgBr मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, वो भी किस में लिया आपने, एक्सेस में। जब भी आपको वाटर की जरूरत पड़ेगी तो आपसे वाटर है, इससे देखो A बना। अब देखो यार, अब मैंने लिया H2SO4 प्लस हीट। अब देखो यार, आपको ये वाली रिएक्शन शायद याद नहीं हो, H2SO4 प्लस हीट होता है आपका एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन सा, तो देखो मैं इधर हिंट लिख रहा हूं, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब एलिमिनेशन ऑफ वाटर। तो यहां से जो बनेगा स्टेबल एल्कीन बनाना। यार देखो मैंने इतना आपको हिंट दे दिया है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि आपने जो आपके पास में जो Gr मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है वो कितने इक्विवेलेंट है आपका, 1 इक्विवेलेंट। उसके बाद में आपके पास में जो वाटर की जरूरत पड़ेगी वो भी है। तो देखो इससे बना आपका A। तो आपको ये सारे प्रोडक्ट बताने हैं आपको ईमानदारी से। तो दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। तो देखो ध्यान से, अभी तक हमने जितने भी मेथड के बारे में बात किया है, स्टेप बाय स्टेप जितना भी बात किया है, उससे आप एल्डिहाइड भी बना सकते हो, उससे आप कीटोन भी बना सकते हो। लेकिन अब हम पर्टिकुलर कुछ ऐसे मेथड पढ़ेंगे जिससे आप एल्डिहाइड बना सकते हो ओनली, या फिर ओनली क्या बना सकते हो आप, कीटोन। तो पहले हम पढ़ेंगे कि एल्डिहाइड बनाने के ऐसे कौन कौन से तरीके हैं। तो देखो आगे जुड़ते रहो और थोड़ा ध्यान से पूरा वीडियो देखा करो, ठीक है। तो देखो यार, अब देखो मेथड यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली, आप एल्डिहाइड ही बना सकते हो। तो देखो पहले आपका रोजनमुंड रिडक्शन। तो देखो आपको पता है ये क्या है, एसिड क्लोराइड, ठीक है। एसिड क्लोराइड में देखो अगर आपने हाइड्रोजन डाला और पैलेडियम बेरियम सल्फेट प्लस बॉइलिंग जाइलिन डाला, ठीक है। जाइलिन मतलब समझते हो कि देखो मैं पहले भी समझा चुका हूँ, बेंजीन के 1,2 पोजीशन पे अगर आपने CH3 ग्रुप लगा दिया तो ऑर्थोजाइलिन। ऐसे मेटा भी हो सकता है, पैरा भी हो सकता है, मेटा 1,3 पैरा 1,4। तो देखो आगे कनेक्टेड रहे। तो एसिड क्लोराइड का अगर आप देखो ये रिएजेंट के साथ में अगर आप रिडक्शन कराओगे तो देखो यार ये देता है ओनली एल्डिहाइड। तो ये हुआ आपका फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड। अब ध्यान से सुनना, इस एल्डिहाइड का मैं एक नाम बता चुका हूं पहले, ठीक है। सॉरी, इस रिएजेंट का मैं आपको पहले नाम बता चुका हूं। तो देखो नाम क्या है इसका, लिनलार कैटलिस्ट, पहले बता चुका हूं। तो देखो एसिड क्लोराइड का अगर आप लिनलार कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिडक्शन कराओगे तो आपका क्या बनेगा, ओनली बोलो ध्यान से, एल्डिहाइड, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनना कि देखो फॉर्मेल्डिहाइड हम इस तरीके से नहीं बना सकते। क्यों, क्योंकि देखो ध्यान से सुनना कि आपका क्या है, जो आपका HOCl है वो अनस्टेबल है एक रूम टेम्परेचर पे या फिर कॉमन टेम्परेचर पे। जैसे कि देखो कहने का मतलब मेरा क्या है कि ये आपने HO, ठीक है, HOCl लिया, ठीक है। तो देखो इसमें आपने कौन सा कैटलिस्ट डाला, लिनलार कैटलिस्ट डाला। लिनलार कैटलिस्ट क्या है, ये वाला, ठीक है। तो देखो ध्यान से सुनना, और ये क्या है आपका अनस्टेबल। तो ये यार अनस्टेबल है तो ये आपका इसमें कन्वर्ट नहीं होगा। और देखो इसका नाम क्या है आपको पता है, फॉर्मेल्डिहाइड। इसका नाम क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड। तो मैंने दोबारा से आपको समझाया है। तो देखो ये अनस्टेबल है तो ये आपका इसमें कन्वर्ट नहीं होगा, तो ये आपका रिएक्शन नहीं होगा। दोबारा समझ लो, देखो फॉर्मेल्डिहाइड आप इस तरीके से नहीं बना सकते क्योंकि देखो HOCl क्या है आपका अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। तो देखो फॉर्मेल्डिहाइड का आपको स्ट्रक्चर पता ही ये होता है। अब देखो दूसरा तरीका आपका स्टीफन रिडक्शन। तो देखो स्टीफन रिडक्शन क्या है, ध्यान से सुना हर एक चीज, एक सिग्मा एक पाई। तो देखो पहले आपने ये पार्शियल रिडक्शन होता है। तो देखो आपने एक पाई बॉन्ड हटाया तो देखो ऐसा आएगा, यहां तो समझ में आया। तो इस कार्बन के पास में एक वैलेंसी क्रिएट हुआ, इस कार्बन के पास में कितना वैलेंसी क्रिएट हुआ, एक। तो देखो ध्यान से सुनना, पहले ये आया कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है आपका 3, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है आपका 2। तो देखो ये मैंने आपको समझाया। तो देखो तो मैंने एक हाइड्रोजन इधर जोड़ दिया, एक हाइड्रोजन मैंने इधर जोड़ दिया। तो मैं हाईलाइट भी कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो मैंने ऐसा कर दिया, ठीक है। अब देखो आपको पता है HCl क्या है, एसिड, और नाइट्रोजन के पास में क्या है, लोन पेयर। तो बोलो HCl किसके पास में जाएगा, देखो एसिड है, एसिड किसके पास में अट्रैक्ट रहेगा आपका, लोन पेयर के पास में। तो देखो HCl आपका इधर थोड़ा बहुत
बॉन्डेड रहेगा, बॉन्डेड का मतलब समझते हो अट्रैक्शन रहेगा थोड़ा बहुत। तो देखो इसका नाम क्या है, एल्डेमाइन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। एल्डेमाइन क्यों है, देखो इधर से आपने क्या किया हाइड्रोलाइसिस, तो इधर OH इधर H, इधर OH इधर आपने H, तो देखो क्या आया, एक ही कार्बन पे दो सेम OH ग्रुप का होना, तो यहाँ से एलिमिनेशन ऑफ वाटर कर दें। अगर एलिमिनेशन ऑफ वाटर किया तो ये बन गया आपका एल्डिहाइड, ये आपका एल्डिहाइड, ठीक है। और दूसरा क्या बनेगा आपका NH4Cl, देखो देखो ये NHHHCl। तो देखो ध्यान से सुनना हर एक चीज यार, इधर आपका डेल पॉजिटिव आया, इधर आपका डेल नेगेटिव, जिधर आपका डेल पॉजिटिव उधर आप OH जोड़ते हो, OH जोड़ते हो। कितने बॉन्ड तोड़े आपने, 2, तो आपने 2 वाटर के मोल क्या लिए हैं, ठीक है। ये वाला स्टेप क्या आपका हाइड्रोलाइसिस। तो मैंने यहाँ तक आपको अच्छे समझाया, दोबारा समझा देता हूँ। SnCl2 प्लस एसिडिक मीडियम में क्या होगा, एक पाई बॉन्ड हटाया पहले और आपने हाइड्रोजन हाइड्रोजन जोड़ दिए। HCl के एसिड तो वो नाइट्रोजन के पास में अट्रैक्ट रहेगा, और इसका नाम मैंने समझाया आपको। एल्ड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एल्डिहाइड फॉर्मेशन हुआ है। इमाइन क्यों बोलते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है नाइट्रोजन के साथ में, नाइट्रोजन के पास में क्या है हाइड्रोजन। आई होप यहाँ तक मैंने अच्छे से क्लियर किया है। बेटा आगे आपका ऑक्सो प्रोसेस, थर्ड है आपका ओनली एल्डिहाइड बनाने का तरीका है ऑक्सो प्रोसेस, जिसका दूसरा नाम है आपका कार्बोनाइलेशन। कार्बोनाइलेशन का मतलब होता है आपका एडिशन ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। तो देखो ये आपने एल्कीन लिया है, ये क्या लिया है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, ये एल्कीन। CO क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ये क्या है H2, इसको हम वाटर गैस भी बोलते हैं, ठीक है। आपने हीट लिया, प्रेशर लिया है, ये क्या CO क्या है कोबाल्ट, और CO क्या है ये कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये देखो ये आपका कोबाल्ट का, ठीक है, ये आपका कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, तो आपको थोड़ा बहुत याद रखना है, ठीक है। तो देखो इससे क्या होगा एडिशन ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। तो देखो ध्यान से, एक बार या आप यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप जोड़ दो, एक बार यहाँ पर जोड़ दो, तो देखो जहां पर भी आपका डबल बॉन्ड है, जैसे इसके बीच में डबल बॉन्ड है, तो एक बार देखो मैं यहाँ पर आपका क्या जोड़ रहा हूँ CHO ग्रुप एल्डिहाइड, तो देखो क्या आएगा RCHCHO, और ये क्या है आपका CH3, ठीक है। तो ध्यान से सुना, एक बार मैंने यहाँ पर जोड़ा, ठीक है, देखो दूसरी बार देखो कहाँ पर जोड़ रहा हूँ आप यहाँ पर, ठीक है। तो देखो क्या है RCH2 और ये क्या है आपका ये। तो देखो इस प्रोसेस का नाम क्या है कार्बोनाइलेशन। तो देखो वाटर गैस प्लस हीट थोड़ा और प्रेशर भी ज़्यादा होना चाहिए, तो ये प्रोसेस है। आपको जो मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया ओनली आपको एक बार एल्डिहाइड यहाँ पर जोड़ देना, एक बार यहाँ पर, बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया। अब देखो थर्ड आपका हो गया, फोर्थ देखो रायमंड टाइमर रिएक्शन मैंने RTR आपको एरोमेटिक कंपाउंड में पढ़ाई है यार। तो देखो इससे क्या होता था कि ये आपका फिनोल को अगर क्लोरोफॉर्म प्लस बेसिक मीडियम में लोगे, तो देखो आपको पता है OH के एक बार एल्डिहाइड, OH के एक बार ऑर्थो पे एल्डिहाइड ग्रुप आ जाता था, और एक बार किस पे आ जाता था पैरा पे, लेकिन आपको पता ऑर्थो वाला क्या होता था मेजर। तो देखो एक बार मैंने ये पैरा पे लगा दिया, एक बार किस पे लगा दिया ऑर्थो पे, तो ये क्या है आपका मेजर। तो देखो ऑर्थो वाले का नाम क्या ऑर्थो सैलिसिल्डिहाइड, पैरा वाले का नाम क्या पैरा सैलिसिल्डिहाइड। तो यहाँ तक मैंने समझाया आपको। अब देखो अभी तक हमने जितने भी तरीके पढ़े हैं उनसे आप ओनली क्या बना रहे थे एल्डिहाइड। अब हम ऐसे तरीके पढ़ेंगे, ऐसे मेथड पढ़ेंगे जिससे आप ओनली कीटोन बना पाओ। तो देखो मेथड यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स ओनली। तो देखो ध्यान से सुनना, पहला है आपका, तो देखो ये आपका GR है, GR से क्या आएगा आपका R प्राइम। अगर मैंने देखो R प्राइम ले रखा है तो R प्राइम, ठीक है। तो देखो यहाँ से आएगा आपका R नेगेटिव, और प्राइम मैंने इंडिकेशन के लिए लगा रखा है। तो देखो ये आपका मॉडरेट लीविंग ग्रुप, तो मॉडरेट लीविंग ग्रुप क्या होगा निकल जाएगा, ठीक है। इसके साथ में मैंने रिएक्शन बता रखी है, तो देखो यहाँ पर इसका रिएक्शन कराओ Cl को निकाल दो। तो देखो ये अभी आपका एक्सेस मात्रा में नहीं है, ठीक है। तो देखो क्या बना RC डबल बॉन्ड O, और ये क्या बना R प्राइम, ये क्या आपका कीटोन। अब देखो ये क्या बनेगा MgClCl, तो मैं और दूसरा बाई प्रोडक्ट क्या लिख दूं MgCl2। दोबारा समझा रहा हूँ, जो आपने Gr लिया है वो Gr आपका एक्सेस मात्रा में नहीं है,
कम मात्रा में एक इक्विवेलेंट है। तो देखो जब भी आपको अगर ऐसा ओनली कीटोन बनाना है तो देखो इधर आपको एक मॉडरेट लीविंग ग्रुप लेना पड़ेगा। जैसे कि देखो ये भी क्या है आपका मॉडरेट लीविंग ग्रुप, तो देखो यहां से भी क्या आएगा आर नेगेटिव, ठीक है, आर नेगेटिव और प्राइम, तो देखो वो इधर अटैक करेगा, ठीक, और ये निकल जाएगा। तो देखो क्या बना आर सी डबल बॉन्ड ओ आर प्राइम, ये भी क्या है आपका फॉर्मेशन ऑफ कीटोन, प्लस क्या बना एम जी बी आर और ये वाला ग्रुप। तो देखो एम जी बी आर, तो ये वाला ग्रुप, और ये क्या आपका साइड प्रोडक्ट। कीटोन क्या है आपका मेन प्रोडक्ट, कीटोन क्या है आपका मेन प्रोडक्ट, और ये क्या आपका साइड प्रोडक्ट। तो दोबारा समझा रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना हर एक चीज। अगर ये मॉडरेट लिविंग ग्रुप है, ठीक है, आपको कैसे पता चलेगा कि सर ये मॉडरेट लिविंग ग्रुप है नहीं, तो देखो याद रख लेना Cl और ये वाला ग्रुप, ठीक है, ये आपके मॉडरेट लिविंग ग्रुप होते हैं। अभी देखो यहाँ पर भी आपका Gr आपका एक्सेस में नहीं है, तो आपका फॉर्मेशन ऑफ कीटोन हो गया। तो देखो ध्यान से आगे, ये है आपका असाइल क्लोराइड, ठीक है, और ये क्या डाई अल्काइल कैडमियम, ठीक है। तो देखो यहां से आपका आएगा, ध्यान से सुनना, आर नेगेटिव और ये प्राइम, तो देखो ये यहां पर अटैक करेगा और ये आपका मॉडरेट लिविंग ग्रुप, तो ये निकल जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट है आपका। तो देखो ये क्या हो गया आपका फॉर्मेशन ऑफ कीटोन। दोबारा से समझाता हूं मैं, देखो यहां से क्या आएगा आपका आर नेगेटिव, ठीक है, आर नेगेटिव आया, ये प्राइम है, ये इंडिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो देखो ये यहां पर आपका कैडमियम के पास में क्या बचा आर प्राइम, और देखो कैडमियम ने Cl ले लिया, तो देखो इसका नाम क्या है आपका, ध्यान से बोलो, अल्काइल कैडमियम क्लोराइड, ठीक है। अब देखो अब ना मैंने असाइल में लिख रहा हूं कि आपने असाइल क्लोराइड के कितने मोल ले रखे हैं, 2, ठीक है। तो ध्यान से सुनना हर एक चीज यार, कि देखो आपको पता है यहां से आएगा आपका आर नेगेटिव प्राइम, तो देखो यहां पर अटैक करेगा और Cl को निकाल देगा एक, ठीक है। तो ये आपका एक इक्विवेलेंट बना आपका कीटोन, ठीक है। अभी देखो दूसरा भी है, दूसरा इक्विवेलेंट भी है, तो यहां से आपका दूसरा भी हटेगा, ठीक है, दूसरा हट के आपका अटैक करेगा ये, तो देखो ये आपका CdCl2 बन जाएगा। देखो कैडमियम के पास में जितने भी अल्काइल ग्रुप थे वो हट जाएंगे, और वो हट जाएंगे इसलिए देखो आपका कितना इक्विवेलेंट बना है फॉर्मेशन ऑफ कीटोन, आपका 2 इक्विवेलेंट, ठीक है। तो देखो इसका नाम क्या है कैडमियम क्लोराइड। दोबारा से सुन लेना, 2 इक्विवेलेंट ले रखा है, एक इक्विवेलेंट में देखो आपने Cl हटाया, तो यहां से बनेगा आपका R डैश, ये सेम R डैश CdCl, उससे भी दोबारा से आपने R डैश हटाया, तो देखो क्या बचा CdCl, तो आपका पहले से था और Cl उसने बाद में ले लिया, तो ये बचा आपका CdCl2। अब देखो ये मैंने बहुत अच्छे से समझाया। अब देखो फोर्थ है आपका फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। तो देखो यार ये मैंने आपको पढ़ाई है एरोमेटिक में, तो देखो आपको ऐसा हटा देना, Cl हटाया AlCl3 के साथ में, तो देखो बेंजीन के ऊपर आपको कौन सा ग्रुप लगा देना है, असाइल ग्रुप, ठीक है। देखो ऊपर जगह नहीं थी थोड़ा, तो मैंने इधर लगा दिया, तो देखो इसका नाम क्या है एसीटोफिनोन, प्लस बनता है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो ये मैंने आपको अच्छे से समझाया। अब देखो सेकंड, देखो ये बेंजीन ले रखा है, मैंने ये ले रखा है, तो देखो यहाँ से ये हटाया आपने AlCl3 के साथ में, तो देखो क्या बना PH C डबल बॉन्ड O PH प्लस HCl। अब देखो PH C डबल बॉन्ड O PH का नाम क्या है बेंजोफिनोन। तो ये मैंने आपको असाइलेशन रिएक्शन बता रखी है। तो देखो ये फॉर्मेशन ऑफ क्या हुआ आपका कीटोन, ये क्या आपका कीटोन, और ये क्या आपका कीटोन। तो ये तो आपको अच्छे से आता है, बस एक बार इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना, क्योंकि देखो दोबारा से रिपीट करना चाह रहा हूं मैं। एक बार इसे R डैश आया, ठीक, R प्राइम आया तो Cl निकला, तो Cl इसके साथ में आया तो ऐसा बना। दोबारा से देखो, दोबारा से अगर आप ये हटाओगे तो आपको पता है ये हटाओगे तो आप Cl लगाओगे, तो देखो कितने Cl आ गए आपके 2। तो बेटा अपना ध्यान आगे बनाए रखें। अब देखो इस चैप्टर की बहुत सारी ऐसी रिएक्शन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो वो मैं एक एक करके स्टार्ट करने वाला हूँ। तो देखो पहला रिएक्शन है आपकी पिनाकोल, ठीक है, देखो आगे देखो पिनाकोल
पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। तो देखो पहले तो हम इसमें पढ़ेंगे पिनाकोल फॉर्मेशन, कैसे पिनाकोल बनता है, उसके बाद में ये पढ़ेंगे कि ये कैसे बनेगा, इससे ये बनता है, ठीक है। पिनाकोलोन किससे बनता है आपका, पिनाकोल से। तो देखो इधर मैंने थोड़ा बहुत इंग्लिश लिख दिया है। पिनाकोल इज ऑब्टेन व्हेन, अगर आप 2 मोल ऑफ एसीटोन लो, ठीक है, अगर उसको आप गर्म करो, वो भी किसके साथ में, डाइवेलेंट एक्टिव मेटल। डाइवेलेंट का एक्टिव मेटल का मतलब आप समझते हो, जैसे कि देखो मैग्नीशियम, उसके बाद हम क्या डाल दें, हम हाइड्रोलाइसिस कर दें, वाटर डाल दें, ठीक है। तो देखो आपका क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, पिनाकोल। तो ये अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं इधर से समझाता हूँ। तो देखो ये आपका एसीटोन है, ठीक है, ये एसीटोन है, इधर आपने मैग्नीशियम लिया, थोड़ा बहुत हीट लिया। तो देखो क्या करते हैं, तो देखो CH3 CH3, तो मैंने ये पहले ये इधर मैंने ऑक्सीजन डाला, देखो CH3 CH3, इधर सॉरी गलत लिख दिया, C आएगा, इधर ऑक्स। तो देखो पहले मैंने क्या किया, इधर मैंने डबल बॉन्ड को तोड़ दिया, किसमें, सिंगल में, डबल बॉन्ड को तोड़ दिया सिंगल में। तो देखो उसके बाद में देखो क्या करना है, ध्यान से सुनना, ये वाला बॉन्ड आपको तो ये वाला बॉन्ड आपको जोड़ देना, फॉर्मेशन कर दिया। फिर इसके बाद में देखो ऑक्सीजन के बीच में मैग्नीशियम, इधर भी क्या आपका मैग्नीशियम। तो देखो अभी तो देखो इसकी एक मैक होती है, प्रॉपर मैक होती है। तो इसकी देखो मैक जब हम एडवांस में पढ़ाएंगे, ठीक है, एडवांस की बहुत सारी चीजें रिवीजन के टाइम पे कराएंगे, ठीक है। तो देखो दोबारा से समझाता हूँ, आपने डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया, जैसे कि देखो ऐसे। तो देखो इसके बाद में ये वाला कार्बन आपने कनेक्टेड कर दिया, इसके बाद इस मैग्नीशियम, ठीक है, इस ऑक्सीजन के बीच में क्या लगा दिया आपने, मैग्नीशियम। अब देखो यार आगे, अब देखो आपने क्या किया, वाटर डाला, ठीक है। तो देखो वाटर क्या करेगा, यहाँ आपका H देगा, यहाँ पर आपका OH देगा, ऐसे तोड़ेगा, ठीक, यहाँ पर आपका OH देगा, यहाँ पर क्या देगा आपका H। तो देखो क्या बना आपका CH3 CH3 OH CH3 CH3 और ये आपका OH। तो देखो ये जो इसका नाम है, इसका नाम है पिनाकोल, ठीक है। दोबारा से समझ लेना कि मैंने ऐसा किया, मैंने इसको जोड़ा, मैग्नीशियम बीच में डाला, इसके बाद में देखो, और अब आपका साइड प्रोडक्ट होगा MgOH का होल ट्वाइस, उसको तो आप MgOH का होल ट्वाइस, ये तो आपका साइड प्रोडक्ट है, इसको इग्नोर करोगे, ठीक है। तो देखो इधर आपने मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड तोड़ा, ऑक्सीजन की साइड में आपने क्या जोड़ा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की साइड में आपने क्या जोड़ा, हाइड्रोजन। तो देखो OH OH ग्रुप, आगे भी रिएक्शन होगी, अभी तो आपका पिनाकोल बना है, पिनाकोलोन कैसे बनेगा वो भी बताऊंगा, लेकिन ये आपको अच्छे से समझ में आया ना कि पिनाकोल फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो बच्चे आगे देखते हैं हम कि पिनाकोल से पिनाकोलोन कैसे बनता है। तो देखो मैंने जीके भी लिखा है पहले आपका, तो देखो जीके भी क्या है आपका, पिनाकोल से अगर आपको देखो, पिनाकोल से आपका रीअरेंजमेंट होगा, वो भी किस मीडियम में, आपका एसिडिक मीडियम में, तो वो देगा आपका पिनाकोलोन। आई होप यहां तक आपको अंडरस्टैंड हुआ। तो देखो अब ना मैं इसको अच्छे से बताता हूं। देखो तो पहले आप पिनाकोल का स्ट्रक्चर बनाओ, CH3 CH3 OH CH3 CH3 और OH। तो देखो ये CH3 है, तो ये क्या आपका पिनाकोल, ठीक है। तो देखो इसके ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर है, ठीक है, ये लोन पेयर है, ये भी लोन पेयर है, ये भी लोन पेयर है। तो देखो लोन पेयर है तो आपका ये काम कर सकता है एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो देखो आपका एसिड से क्या है, आपका H+, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, तो देखो ऐसे अटैक करेगा। अब देखो दोनों पोजीशन क्या है आपके, देखो दोनों कार्बन पे मिथाइल मिथाइल लगे हुए हैं, तो कहीं पर भी अटैक करा सकते हो, ठीक है। तो देखो क्या बना, CH3 OH, इसके पास में लोन पेयर, और इधर बना आपका CH3 ये बना आपका वाटर, H2O पॉजिटिव। अब आपको पता वाटर अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो ये निकल जाएगा। तो देखो ये अगर निकला तो वाटर निकला, एलिमिनेशन ऑफ वाटर हुआ, तो देखो क्या बना, CH3 OH लोन पेयर का काम है, इसलिए मैं अभी शो कर रहा हूं। तो देखो CH3
अब ध्यान से सुनना हर एक चीज। देखो इस कार्बोकेटाइन का यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? नहीं। लेकिन अगर मैं अल्फा हाइड्रोजन की बात करूं तो अल्फा हाइड्रोजन क्या है आपके 6, 3 और 3 6, और मैं इधर लिख देता हूं कि ऑक्टेट आया आपका इनकम्प्लीट। तो देखो इनकम्प्लीट लिखा है, तो देखो ध्यान से सुनना। अब देखो क्या करेंगे, देखो इस कार्बोकेटाइन को मैंने 1 माना, इसको 2 माना, तो देखो 2 पोजीशन पे ये ग्रुप लगा है मिथाइल, यहां पर भी क्या है मिथाइल। अगर यहां पर कोई देखो दूसरा ग्रुप होता तो जिसका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज्यादा होगा उसको आप माइग्रेट करो। तो देखो आपने मिथाइल का माइग्रेशन किया, तो देखो 1,2 मिथाइल शिफ्ट। तो देखो माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड तो आपको पता ही होगा, सबसे ज्यादा किसका होता है आपका हाइड्रोजन का, उसके बाद में फिनाइल का, उसके बाद में आपका 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, जनरली यही ऑर्डर होता है। ठीक है, तो देखो मैंने यहां से आपका मिथाइल का माइग्रेशन किया, तो देखो क्या आया आपका, देखो ध्यान से आगे CH3 पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे आपका लोन पेयर, इधर आया आपका CH3, इधर आपका CH3, इधर आपका एक और CH3। अब देखो यार, अब ऑक्सीजन के देखो ऑक्सीजन के पास में आपका लोन पेयर है और कार्बन के पास में क्या है पॉजिटिव चार्ज। तो देखो ये मैंने एक आपको स्पेशल टाइप का रेजोनेंस बताया था, बैक बॉन्डिंग इसका दूसरा नाम है। तो देखो ए के पास में पॉजिटिव चार्ज है, बी के पास में क्या है लोन पे, तो ये ऑक्टेट कंप्लीट कर देगा कंप्लीट। ठीक है, तो देखो वही कॉन्सेप्ट है। तो देखो ये आपका लोन पे डोनेट करेगा, फिर उसके बाद में देखो डोनेट करने के बाद में देखो क्या हुआ। ठीक है, तो देखो ये बना CH3 C डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव चार्ज, और इधर बना आपका CH3 CH3 CH3। अब देखो ध्यान से आगे, अब देखो यहाँ से मैं एलिमिनेशन ऑफ H प्लस कर दूँ, एलिमिनेशन ऑफ H प्लस, तो देखो क्या बना CH3 C डबल बॉन्ड O C CH3 CH3 CH3। अब आपको पता है इसका नाम क्या है, पिनाकोलोन, इसका नाम है आपका पिनाकोलोन। तो देखो यार इतना बड़ा मैक था, ध्यान से सुन लेना, हर एक चीज मैं आपको रिपीट कर रहा हूं दोबारा से। तो देखो इधर आपने देखो इधर कार्बोकेटाइन बनाया, यहां पर आप कहीं पर भी कार्बोकेटाइन बना सकते हो। देखो अभी तो दोनों आइडेंटिकल पोजीशन है, अगर आइडेंटिकल नहीं होंगी तो आप वहां पर कार्बोकेटाइन बनाओ जहां पर आपका मोस्ट स्टेबल है। ये जेईई एडवांस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो नीट में थोड़ा बहुत, लेकिन नीट वाले बच्चे भी पढ़ लें। तो देखो यहाँ मैंने पहले लोन पेयर को डोनेट कराया H प्लस को, तो इधर वाटर बना, और वाटर क्या आपका गुड लिविंग ग्रुप, तो एलिमिनेशन ऑफ वाटर कर दिया, ये पॉजिटिव बना, और 1,2 माना। तो देखो 1,2 पोजीशन के बीच में आपने माइग्रेशन किया मिथाइल का, और मैंने ये भी बताया था इन दोनों ग्रुप में से जिसका माइग्रेशन ज़्यादा होगा उसका आप माइग्रेशन करोगे। ठीक है, तो माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड इनमें से किसी का भी ज़्यादा होगा तो उसी का आप माइग्रेशन करेंगे। तो यहाँ तो समझ में आया। तो देखो उसके बाद में देखो ऑक्सीजन ने लोन पे डोनेट किया और ऑक्टेट क्या कर दिया कंप्लीट। उसके बाद में देखो यहाँ से मैंने H प्लस हटाया, एलिमिनेशन ऑफ H प्लस किया ये वाला, तो इसके बाद में ये बना, और ये है आपका पिनाकोलोन। तो देखो बहुत आसान चीज़ बताई मैंने आपको, थोड़ा ध्यान से देख लेना। पहले आपने किया फॉर्मेशन ऑफ पिनाकोल, ये समझ में आया आपको। ठीक है, उसके बाद में पिनाकोल से आपने क्या बनाया पिनाकोलोन। तो ये बहुत आसान चीज़ थी जो मैंने मैक समझाई है। ठीक है, और दूसरा क्या है कि देखो आपको कौन सा मेटल लेना है, एक्टिव डाइवेलेंट मेटल लेना है। ठीक है, ताकि देखो वो ऑक्सीजन के बीच में फंसता था मैग्नीशियम, जैसे कि देखो मैंने समझाया था आपको, इधर मैग्नीशियम ऑक्सीजन, इधर आपका ऑक्सीजन। तो देखो डाइवेलेंट होगा तभी आपका ये बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है। तो देखो यार अच्छे से ध्यान से, तो मैंने देखो आपको ये सब चीज़ें बताई, बहुत सारी चीज़ें बताई। अब देखो आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करेंगे, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे वो आपका केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड आपका कीटोन ग्रुप। ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। अभी तक जितनी भी आपके प्रिपरेशन थे एल्डिहाइड एंड कीटोन के खत्म हो चुके हैं। आई होप आपको अच्छे से मैंने समझाई है। ठीक है, तो मैंने आपको देखो एक क्रिटिकल मोमेंट में मैं आके देखो ये जितनी भी रिएक्शन है आपको, तो ऐसा मत करना कि क्रिटिकल मोमेंट पे आके रटना स्टार्ट करो या याद करना स्टार्ट करो। अभी तुरंत के तुरंत याद करते रहना कि जैसे कि देखो बहुत आसान चीज़ है,
बेसिक चीज़ है कि ये देखो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ये किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें लिखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये वाटर क्या है, गुड लिविंग ग्रुप, उसके बाद में अल्फा हाइड्रोजन 6 आए, ऑक्टेट इनकम्प्लीट आ गया, इधर आपका ऑक्टेट कंप्लीट आ गया, तो एलिमिनेशन ऑफ H+ हो गया। तो देखो धन्यवाद, यहाँ तक अच्छे से पढ़े।